कंबाइन इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन कैसे निकाले थे, बात आपको पता था। कंबाइन करने के लिए L1 into L2 कर रहा था, और सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था बेटा, बोलना। m के टर्म सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए अपन m के टर्म में क्वाड्रेटिक बना रहे थे, क्वाड्रेटिक बना के m का वैल्यू निकाल रहे थे, और लास्ट में m के जगह पे y/x लिख रहे थे, सेपरेट इक्वेशन निकल रहा था। नेचर ऑफ लाइन था अलग, दूसरे कंसेप्ट। तो नेचर ऑफ लाइन में आपने देखा क्या, h स्क्वायर कभी ग्रेटर देन ab था, कभी h स्क्वायर इक्वल टू ab था, कभी h स्क्वायर लेस देन ab था। तो h स्क्वायर ग्रेटर देन ab पे आपने बात सीखा था, क्या सीखा था याद करो, हाँ, इंटरसेक्टिंग एंड डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट लाइन भी आप बोल सकते हो। जब h स्क्वायर का वैल्यू ab के बराबर था तो क्या था, कोइंसिडेंट लाइन था, पैरेलल जिसको तुम बोलते हो, अरे बोलो। लेस देन ab था तो क्या था बेटा, बोलो। इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। वाह 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 वाह, बात तो सही है, बिल्कुल भी सही। यानी एक कंसेप्ट आपने देख लिया था। फिर आपने देखा था स्लोप के बारे में, जिसमें सम ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, डिफरेंस ऑफ स्लोप के बारे में मैंने आपको विस्तृत पूर्वक बताया था, जिसमें सम ऑफ स्लोप क्या निकल रहा था, -2h/b। प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, a/b। डिफरेंस ऑफ स्लोप क्या निकल रहा था, 2√h² - ab/b। h स्क्वायर माइनस ab, क्या कि 2 था, क्या 2 था सर, वहां पे 2√h² अपॉन कितना, mod of b। अच्छा एक बात और भी बताओ, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन के लिए हम क्या कर रहे थे, बताओ मुझे, बोलो। 2√h² - a+b mod। अच्छा एक बात फिर तुम बताओ कि यदि दो लाइन निकल रहे हैं एक पेयर ऑफ लाइन से, और ये दोनों लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है, तब कंडीशन क्या होते हैं, a+b = 0। a+b = 0। सेलेक्ट, सही बोला। अब तुम बोलना, जब थीटा 0 होगा, यानी कहने का मतलब कि पैरेलल लाइन की बातें किया जाएगा, तो कहने का मतलब क्या होगा, h² = ab। h स्क्वायर का वैल्यू ab के बराबर होगा, तो हम ये मानेंगे कि उससे दोनों लाइन जो निकलने वाला है वो पैरेलल होगा। हाँ सर। और क्या कंसेप्ट था बेटा, बोलना। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर की बातें भी जब मैंने बता दिया था, तो याद करें, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी एक पॉइंट से, वो पॉइंट मान लिया कि x1, y1 है, इस पॉइंट से एक पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन था होमोजेनियस का, याद करें। हाँ सर। तो कैसे निकाल रहे थे, बोलना। mod of x1² + 2hx1 y1 + by1 x1 * y1 plus by1² और क्लोज था अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, a - b का होल स्क्वायर प्लस कितना, 4h²। याद है ना, कि बस तुम फॉलो कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा यहाँ में हम मिला करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना सर? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सीखने से तुम वंचित रह जाओगे। अब एक काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था फिर बोलना। बाइसेक्टर लाइन। अरे यार क्या बात है, बाइसेक्टर इक्वेशन भी मैंने बता दिया था आपको, यानी कहने का मतलब इक्वेशन ऐसा था, x² - y² -y² अपॉन a - b = xy/h। दोनों बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी देखा था आपने। हाँ सर। हाँ, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर क्या होगा, x² - y² = 0। चलो उसमें भी बहुत सारे कहानी हमने देखा था। और आगे बोलना, नेक्स्ट कंसेप्ट बोलना। इक्वेशन पासिंग थ्रू x1, y1 पैरेलल और परपेंडिकुलर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस का मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है कि x², xy और y² के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, और यदि पासिंग x1 y1 है तो और क्या बात है, x को किससे रिप्लेस कर रहे थे, x - x1 और y को किससे कर रहे थे, y - y1। यस सर। हाँ सर। अब एक बात बता, एक पेयर ऑफ लाइन आपको निकालना है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो और इसके लाइन के परपेंडिकुलर, क्या करते थे,
बस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करते थे हाँ सर। और माइनस लगाते थे। कोएफिशिएंट में माइनस देते थे, याद करो, जैसा कि हाँ। मुझे याद आ रहा है। हाँ सर। रेडी ना? यस सर। यस सर। एक बात और भी, चलो जोर और शोर से याद करना। जब एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रहा, क्या बोला मैंने? नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा और उसके पैरेलल पासिंग थ्रू x1, y1 क्या होगा बताएं मुझे। वही होगा सर। हाँ सर, जो होमोजेनियस के लिए था। 2fy प्लस c दैट इक्वल्स टू 0, यानी इसके पैरेलल एंड पासिंग थ्रू x1, y1। हाँ जी, कोई तो कुछ बोल रहा था। होमोजेनियस के जैसा रहता है। होमोजेनियस होमोजेनियस रहता है। इक्वेशन के पैरेलल। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल भी सही बोला, बहुत अच्छी बात बोला, वही हो। क्योंकि आपको मैंने पैरेलल के लिए बस 3 बातें बोला हूं। क्या क्या? एक्स स्क्वायर, एक्स वाई यानी वाई स्क्वायर, एक कोएफिशिएंट सेम होनी चाहिए। बाकी सभी ऊपर वाले पे छोड़ दो, आएगा ही आंसर। मिलेगा तो टिक करना, नहीं मिलेगा तो फिर से चेक कर लेना। सवाल तो यहीं तक होंगे ना? हाँ सर। अगले कंसेप्ट की बात यदि मैं करूं, इसके अगले कंसेप्ट की बात करूं, क्या क्या था थोड़ा बोलना। और क्या क्या दिया था मैंने क्योंकि कल बहुत सारे स्क्रीन पे लिख के दिया था कि आपको इतने सारे सवाल बन सकते हैं आपसे, और मैक्सिमम जितना हो आपसे उतना ट्राई करना। बोलो ना सर, मैक्सिमम तो यही है। चलो कोई बात नहीं, ट्राई किया ना आपने? हाँ सर। सर अच्छे से किया ना? हाँ सर। हाँ सर। समझदार हो तुम लोग। चलो तो मैं अगले कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब तक आपको प्रीवियस रिवीजन मैंने करा के दिया और कम समय में आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और रिवीजन करने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। कभी दूसरे सोर्स मत यूज करना, और आपके सभी टाइम कंज्यूमिंग होंगे। क्योंकि कभी भी टीचर के नोट्स पढ़ने से आपको क्या होगा कि कंसेप्ट आपको सीखने के लिए टीचर का नोट्स पढ़ना है, और बाकी क्वेश्चन लगाने के लिए आपका स्काई इज लिमिट। स्काई इज लिमिट, जहां इच्छा वहां से लगाओ, लेकिन नोट्स ऑलवेज पहले पढ़ के ही क्वेश्चन लगाओ। बिना नोट्स पढ़े हुए ज्ञान अधूरा है। सोच रहे हो कि अरे यार कंसेप्ट तो नोटबुक में अवेलेबल है। बेटा नोटबुक में तो बहुत कुछ है, आपके दिमाग में बैठनी चाहिए बातें। फिर देखो कमाल, मैथमेटिक्स का जादूगर आपके सामने खड़ा है। तो चलो देखता हूं, हेडिंग देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं बहुत बेसिक सी बातें आपको बता रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। लगे तो लिख देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन, लिखते चलना साथ में। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन lx plus my plus n is equals to 0, and pair of lines ax square plus 2hxy plus by square that equals to 0। बराबर सर वो इक्वेशन क्या थी पहली वाली? हाँ, एक लाइन है बेटा lx plus my plus n that equals to 0, एंड दूसरा एक पेयर ऑफ लाइन है जो आपको लिखा हुआ है ax square plus 2hxy plus by square that equals to 0। अब कहानी में ट्विस्ट है, आखिर पहले इसके चित्र कैसे बनाएंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, सवाल का आंसर कैसे देंगे, बहुत सारी बातें मैं आपको सामने लेके आया हूं आपके सामने। तो दे दूं? हाँ सर। हाँ पक्का? तो सबसे पहले समझना, चित्र तो ऐसे बन जाएंगे, यानी यहां से तो 2 लाइन इस तरह से निकलेगा, y is equals to m1x and y is origin, यानी पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो मैंने ऐसे दोनों लाइन लिखी। तीसरा लाइन एक और भी है बेटा, ये वाला लाइन x एक्सिस हो गया है, y एक्सिस हो गया। तीसरा लाइन ये है, इस लाइन का इक्वेशन थी lx plus my plus n के बराबर 0 है, ऐसा a हो गया ओरिजिन, a हो जाएगा a और a हो जाएगा b।
बोलो। यस सर। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इस ट्रायंगल का ही एरिया निकालना। तो इसकी मेन मेथड क्या है, पहले मैं एक बार मेथड को एक्सप्लेन करूं, लिखा के नहीं दूंगा, बस अपने ट्रांजिस्टर ऑन रखना, यानी दिमाग की बत्ती को ऑन रखना, सही तरीके से दिमाग में घुसेगा। बस आपको समझना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं। बराबर है? क्या मैं फास्ट बोल रहा हूं, स्लो करूं या कांस्टेंट रखूं? कांस्टेंट रखूं। क्या हमारा बोलना फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है या सही है, चलेबल है, चलने योग्य है? सही है सर। सही है, तो बोलना स्टार्ट करूं? हाँ सर। हाँ सर। बोलना कि पहले से क्या कर रहे थे? चलो ठीक है, सुनो। ए हुई अंदर की बात। बेटा एक लाइन तो तुम्हारा है ही ऐसा, ये जो ओरिजिन से पास करने वाला नालायक है ना यार, हमेशा वहीं से पास होता है। और एक लाइन, बेटा एक बात बता, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया 0,0, क्या आप सक्षम हो ना लिखने के लिए 0,0? हाँ सर। ओरिजिन 0,0। अब एक बात बता, यदि एक कोऑर्डिनेट मैंने लिखा तो क्या दूसरे कोऑर्डिनेट तुम नहीं लिख सकते? लिख सकते सर। लिख सकते हो? हाँ। क्योंकि बेटा ए लाइन और ए लाइन के इंटरसेक्शन से मैंने ए पॉइंट निकालूंगा। हाँ। इधर वाला लाइन और इधर वाले लाइन के इंटरसेक्शन से बी पॉइंट भी निकल जाएगा। हाँ सर। हाँ। और एरिया के लिए मैंने कितने अच्छे ट्रिक बताया हूँ, कितने अच्छे टेक्निक बताया हूँ। डिटरमिनेंट। यस सर। याद है? हाँ। हाँ सर। कौन सी? वो जोड़ी नंबर 1, डिटरमिनेंट। जोड़ी वाली। ना डिटरमिनेंट वाले। सर। सर। अब सोच रहा होगा कि यार इसने जोड़ी कब बना लिया? बेटा मैंने नहीं इसके कोऑर्डिनेट भी जोड़ी बनाते हैं, बराबर है, वहीं से तो हम एरिया निकालते हैं। चलो अब एक बात बताओ, एक था कहानी एरिया निकालने का, लेकिन अभी आपको उतने प्रोसेस से जाना जरूरी नहीं है, मैं मानता हूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार। तो फिर जरूरी क्या है? बस एक फॉर्मूला याद रखना जो मैं भी दे रहा हूं आपको, देखना, एरिया n स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, क्या है? अपॉन अंडर मॉड ऑफ m स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस bl स्क्वायर। बैल स्क्वायर मत बोलना, नहीं बोल भी सकते हो बैल वाला फॉर्मूला, बराबर है? तो क्या लिखा हूं, थोड़ा सा एक बार रीड करना फॉर्मूले। n स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड ऑफ n स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस bl स्क्वायर। हाँ नहीं कुछ नहीं, इक्वल्स टू एरिया। ए फॉर्मूला कभी भी दिल से सरकने मत देना बेटा, दिल है कि मानता नहीं, इसलिए याद ही रखना, कुछ भी हो जाए दुनिया पलट जाए, आखिर कैसे बना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस कैसे बनाऊं मैंने अप्रोच बता दिया आपको। इफ यू वांट देन अप्लाई। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, ओ 0,0 है। एरिया निकालने के लिए कहीं भी m1 प्लस m2 यूज हो सकता है, कहीं m1 इंटू m2 यूज हो सकता है, कभी m1 माइनस m2 यूज हो सकता है। ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता है, बस उसको अप्लाई करिए और आपके सामने एक सुरक्षित फॉर्मूला देगा जो एरिया का हम इसको फॉलो हो गया। हाँ सर। हाँ सर। रेडी? यस चलो सर। नहीं, अब यदि नॉन होमोजेनियस रहेगा तो उसकी बातें भी आपको लिखवा दूं, उसकी बातें भी लिखवा दूं। हाँ सर। तो अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने लिखवाया हूं क्या? प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर नॉन होमोजेनियस के लिए? नहीं, नॉन होमोजेनियस। नहीं नहीं सर। मैंने क्वेश्चन में लिखा था। नहीं सर। नहीं नहीं ना, चलो ठीक, तो फिर हो जाए, उसी पे कंसेप्ट को ला रहा हूं।
रेडी? तो हेडिंग देना, एक मिनट, हेडिंग देना नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिख देना हेडिंग में ऊपर में। अब इसकी कहानी पहले लेके चलता हूं, नॉन होमोजीनियस से कहानी लेके चलता हूं। सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट करता है? जब डेल्टा इक्वल्स टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0। बोलो रंगाबाद। डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0, पर डेल्टा क्या है? ऑल हरियाणा A, B, गर्ल्स C plus 2FGH minus AF square minus BG square फॉर्मूले minus तो याद CH नहीं square। रहते, वो हरियाणा गर्ल की बातें याद आ गई। अरे नालायक को। सर बोला ना सर। अच्छा चल ठीक है, ए वाला क्यों नहीं बोला? ABC plus 2FGH minus AF अरे square वही minus बोला ना सर। CH square that equals to 0। बोला तो सर देखो मैंने। वो याद आ गया ट्रिक इनको। ऑल हरियाणा गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो फॉर कॉलेज। इजी न सर वो बोलने के। बेटा कैसे भी हो याद रखना, इसको भी सोल्व करके जो पहले मैंने बोला था वही आता है। ठीक है, याद होना चाहिए। अब डेल्टा की बातें, यदि डेल्टा 0 होगा तो पेयर ऑफ लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना? हाँ सर करेगा। अरे हाँ सर। फिर तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन की बातें कर रहा था मैंने। ओंकार तुमने सवाल भी पूछा था बेटा। हाँ सर। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन नॉन होमोजेनियस के लिए वही कंसेप्ट यूज होंगे जो कंसेप्ट आपने होमोजेनियस में यूज किया था। हाँ सर। हेलो। यस सर। tan theta is equals to twice of, बोलना थोड़ा, अंडर Twice रूट of ऑफ a H square minus AB square upon minus A AB plus B. upon A plus B। और माइनस ऐसा लगे तो A लिख plus देना ना B। कहीं नोटबुक के एक आधा कॉर्नर में कि नॉन होमोजेनियस में एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन का सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हमने होमोजेनियस में सीखा था। लिखवाया था सर आपने नोट लिखवाया था क्या? उसके बाद भी पूछा हाँ। है किसी ने? क्यों ऐसे करते हो रे? बड़ा पाप लगेगा। हेडिंग देना, फिर लिखवा के दिया था तो फिर से लिख देना। डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स, यानी कभी भी डिस्टेंस निकालना होगा। मान लिया कि एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इस तरह से, थोड़ा सा बोलना एक बार अच्छे से। प्लस AX 2 square A plus square 2HX plus square 2HX plus square BY plus BY square square plus 2GX plus 2FY plus C is equal to 0. और कुछ लोग तो अपने दिल में ही ये बातें बोल लिए होंगे, उनके लिए भी है, थोड़ा सा ध्यान दें। ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ये जब डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस किसी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो जब वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए? तो कांस्टेंट। जब दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए तो ही आप डिस्टेंस के फॉर्मूले वहां अप्लाई कर सकते हो। कब? जब दो लाइन जब कोएफिशिएंट सेम हो। जब इससे दोनों लाइन निकलने वाले लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो लिख लेना थोड़ा बाजू में, यहां से जो दो लाइन निकलेंगे ना, लाइन 1 और लाइन 2, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। और एक बात समझना, पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या क्या है ये भी तो जानना जरूरी है आपको। तो सबसे पहले लिख देना कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन ऑफ, नीचे लिख देना बेटा, लिखते जाना, फॉर पैरेलल लाइंस। सबसे पहले तो लिख देना h स्क्वायर का वैल्यू ab के बराबर होना ही चाहिए। और दूसरी बात, यदि ऐसा भी रेशियो रहा a अपॉन h दैट इक्वल्स टू h अपॉन b दैट इक्वल्स टू g अपॉन h, ये दो कंडीशन को ध्यान में रखना बेटा, क्योंकि एक यहां से ही तो ऊपर वाला बना हुआ है और भी बहुत सारे बनेंगे मल्टीप्लाई करके। बोलो ना। हाँ सर।
और यदि एक कंडीशन फुलफिल होता है तो ही लाइन पैरेलल होंगे, और जब लाइन पैरेलल होंगे तो मैं थोड़े ना बोलूंगा आपको कि दो सेपरेट लाइन निकालिए फिर उसका पैरेलल लाइन का फॉर्मूला याद होगा आपको स्ट्रेट लाइन से, क्या था बोलना, मॉड ऑफ C1 minus C2 upon under C1 root minus C2 upon under root of A square plus B square. प्लस B स्क्वायर। मुझे वो B कहानी तक square. नहीं पहुंचना है, वो कहानी पे जाने से पहले ही अपने को हिंट कर लेना है। वो कहानी पे जाने के लिए मुझे सेपरेट इक्वेशन निकालना होगा, फिर डिस्टेंस में निकालना होगा। रेडी? तो बेटा थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो कि बैकग्राउंड साउंड यहाँ पे चालू है, बराबर है? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना आपको? हाँ सर, हाँ, वो जब लेक्चर आता तो ज्यादा हल्ला करता है वो। सर वो सेकंड कंडीशन में G अपॉन F उसके बराबर होता है क्या? ये सभी आपस में इक्वल होता है, ये सभी आपस में इक्वल होता है। यस, सभी का रेशियो आपस में इक्वल होता है, और सभी का रेशियो इक्वल होते हैं ना तो ही उसको हम बोलते हैं ना कि पैरेलल लाइन है। हाँ सर। हाँ, क्या बात है, परमिशन अब आगे मिल गया। तो देखना कभी भी जब पैरेलल रहेगा तो डिस्टेंस से निकालने के लिए फॉर्मूला है, लिखना इधर, डिस्टेंस दैट इक्वल्स टू अंडर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर माइनस AC अपॉन A इनटू A प्लस B। या तो ए याद रखें, नहीं तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, A स्क्वायर माइनस कितना BC भी लिखा रहेगा अपॉन B इनटू A प्लस B। दिस और दिस दो पैरेलल लाइन के कॉम्बिनेशन से जब ऐसा बना हुआ रहेगा और डिस्टेंस हमें निकालना होगा तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होगा फॉर्मूला बोलना, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर माइनस AC अपॉन अंडर रूट में ही है A इनटू A प्लस B। बोलो ना सर, बहुत याद करना पड़ेगा ना। हाँ ना सर, कितना याद करे। हाँ ना बेटा, क्या करेगा, यही तो जीवन है, याद करना ही है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में खाली फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं बेटा, याद रखना ही होगा। और ऐसे याद करना कि बिल्कुल किसी से अपन बात भी करते रहे ना तो दो तीन फॉर्मूला का एक्सचेंजिंग हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से, ऐसा खुद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं। हाँ सर। हाँ सर, फॉर्मूले बिल्कुल यहाँ दोनों होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व किए तो अपने आप याद रहते हैं। बिल्कुल यहाँ होना चाहिए बेटा फॉर्मूले, कि तू थूका भी ना 10 फॉर्मूला नीचे गिरना। यस सर। मैं तो सब अभी स्प्लिटिंग करने लगेगा कि 10 गिरा क्या, मत करना वैसा रे, याद रखना रे। चलो रेडी? यस सर, रेडी? सर। अब बातें कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर का, बोलना है तो हो गया सर। अरे दोनों से सेम आंसर आएगा क्या? क्या बेटा? वो दोनों फॉर्मूला से सेम आएगा आंसर? हाँ ना यार, दोनों से सेम आए, बराबर है। रेडी? हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि मैं दे रहा हूँ आपके सामने, आप दोनों से निकाल के देखना, आंसर सेम निकलेगा। दो रास्ते हैं ना आपके घर जाने का, यहाँ से हाँ, किसी भी रास्ते से जाओगे तो अपने घर ही पहुंचोगे, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे घर में घुस जाना, सर अपना समझ के लोग मारेंगे ना रे। हाँ, तो हेडिंग है ना, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, give the heading product of perpendicular। परपेंडिकुलर यानी कहने का मतलब कि एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। क्या है? नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस इक्वेशन। और किसी भी पॉइंट पे दिया हुआ है तो फिर हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे? एक्स और वाई बेटा सभी फॉर्मूले को कम से कम घर पे जाके क्या घर पे ही हो तो कम से कम 4 से 5 10 बार लिखना सभी फॉर्मूले को और रिकॉल करना कि आज हमने क्या याद किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल n स्क्वायर इनटू h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस b स्क्वायर, ऐसा था क्या? हाँ,
फिर से प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर होमोजेनियस के लिए क्या था, a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2h ln plus 4h square नहीं अंडर रूट ऑफ कितना a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4h, क्योंकि 4h square मतलब नहीं होगा, बराबर है। तो ये रिकॉलिंग से ही दूर कर सकते हो, बराबर है, समझा ना? रिकॉलिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ yes सर, sir कैसे कॉल करना उसको, हाँ बराबर? बार करेंगे सर। और मुल्ला को बाकी कुछ मत समझना, कॉल करना, ठीक है? हाँ चलो ठीक, नहीं तो ऐसा मत करना कि सर ने बोला कॉल करने के लिए कॉल लगा लिया। ओए बैकग्राउंड साउंड हो जाओ। चलो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर में एक बात समझना पहले, लिख लेना। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from x1 y1 to x square plus 2h xy plus by square, जल्दी लिखता बेटा, कौन पहले लिखता है मेरे से देखना। देखो इस पॉइंट से उस पे प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, तू एक बात याद कर, छोड़ना अब इसको मत लिख, तू एक बात याद कर, जब ये होमोजेनियस के लिए हम पढ़ते थे तो क्या करते थे, एक जमाना हो गया x और y को x1 y1 से x और y को x1 को रिप्लेस करते थे, x1 y1 से, और नीचे में क्या था डिनोमिनेटर में, बोलो अंडर रूट ऑफ a minus b whole square plus 4h square। वाह 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 वाह, क्या बात है, फिर तो तुम्हें याद हो गया। इसको भी वही काम करना है, तो तुम खुद से बोल देना। हाँ सर, बोलो जल्दी। ax1 square plus 2h x1 y1 plus b y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c प्लस 6 अपॉन रूट ऑफ a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। अब तू बोलना, यदि अपन कंपैरेटिवली नहीं पढ़ते थे और नहीं सोचते थे तो क्या याद होता था अपने को? नहीं सर, लेकिन अभी मैं मानता हूं कि 99% लोगों को याद हो गया होगा ये। हाँ सर, हाँ सर, बोलो हाँ Yes. सर, हाँ सर, जब आपको प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर होमोजेनियस के लिए पता है तो आप इसको भी, ये भी आपको पता है, क्योंकि मैंने वही काम किया हूं जो वहां पे किया था। यस सर, हाँ 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 सर, हो गया? हाँ सर, हाँ सर, चलो ठीक है, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, यार बहुत बेहतरीन है यार। जैसे आप करना, तूने कोनिक्स में सेंटर निकालने के लिए सीखा था, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ सर, हाँ सर, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और दूसरे बार y, with respect to y। ये निकालने से सेंटर निकलता क्या, कि निकालने से दो इक्वेशन आएगा और वही दोनों इक्वेशन को जब हम टू साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वहां से सेंटर आ जाता। प्रोसेस पता है ना? हाँ, तो मैंने मान लिया, चलो जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, लेट जाओ बेटा जल्दी। s इज इक्वल टू, जल्दी s मैंने इतना मान लिया, तो हमें सेंटर निकालना है। तो एक बार s का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव जिसको डेल्टा लिखा, विद रिस्पेक्ट टू x जीरो करना और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y करना इक्वल्स टू जीरो करना, और फिर से ये दोनों को सोल्व करके सोल्व एंड गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
जल्दी। सर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके सेंटर होते क्या? और दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कहीं तो कट करेगा ना। हाँ सेंटर से वन हुए। बोल भी सकता है लाइन तो बेटा है वो अनंत तक जाता है यार। जब कोई भी लाइन की बातें कर रहा हूँ तो लाइन तो ऐसा जा रहा है, एक लाइन ऐसा तो यहीं तक नहीं है, वो तो पूरा जाएगा उधर से पूरा, उधर से पूरा। हाँ सर। जहाँ पे वहाँ पे सेंटर। पूरे ऐसा। हाँ सर। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ एक लाइन ऐसा हो गया जा रहा है और एक लाइन ऐसा जा रहा है, तो वो लाइन सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। नहीं। हाँ मैं ही हूँ, मैं ही। चलो लिखो जल्दी लिखो। यानी कहने का मतलब कि कभी भी एस को आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट। अच्छा एक बात बताएं, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या? आधा डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा। वाई थोड़ा देखना सबके ऊपर देखना, पार्शियल डेरिवेटिव कहीं दिख रहा है क्या? आजू बाजू अपने घर के पंखे पे देखना लिखा हुआ। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहा तो एक्स वाई वाई कांस्टेंट। ओ यार वाई मैं कांस्टेंट। बोल रहा हूँ सुन, तू वाई भी बोलेगा कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट को भी कांस्टेंट बोलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहा तो एक्स को छोड़ करके बाकी सभी कांस्टेंट। हाँ सर। अरे बोलो। हाँ सर। तुम्हें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। क्या? जीरो। तो आएगा। तो चलो लिखो ना फिर, लिखा सर। जल्दी लिखो बेटा, कोई कहे नहीं, आराम से लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। हो गया? हाँ सर। नहीं सर 2 मिनट। 2 मिनट रुको। हाँ सर 1 ही मिनट सर आप। हाँ तो लिखो ना, उतना देर तुम्हें मिटा दूंगा ऊपर ना। चलो रेडी। अब एक कंसेप्ट और भी, इंटरसेप्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन। सर मुझे नहीं इसके लिए ऐसा होगा। क्या बेटा? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी बहुत सिंपल शब्दों में हमें इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट कितने होते हैं? दो। कौन सा? एक्स पे वाई पे। एक्स पे वाई पे। इंटरसेप्ट दो ना, एक मेरा और एक तुम्हारा। हाँ एक्स का और वाई का। हाँ ऐसा बोल, देखना हाँ बोलता है। सर हाँ। आप वाई हम एक्स। कौन सा कलयुग से आया है? देखना फिर कहानी के अगले पड़ाव में इंटरसेप्ट जो है। बेटा आप लोग यार इतने सन्नाटे, यार कोई बोल नहीं रहा है यार। सर बोल रहा हूँ सर मैं इतना। यार युवराज बोल नहीं रहा है, विष्णु, वेद, वैभव, सुमित, सोहम, साराक्षी, प्रतीक, पार्थ, ओंकार, मोहित, कौस्तुभ, चेतन, अथर्व, दोनों अथर्व, अनंत, अखिलेश एंड के। मैं तो बोल ही रहा हूँ। चलो ठीक है कोई बात। यार इंटरसेप्ट का मतलब क्या? इंटरसेप्ट कहीं भी आए ना वर्ड तो ये समझना कि उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रास्ते में छेकेगा, उसको मारेगा। हाँ सर। मारने का मतलब उसको पॉइंट निकालना, घसीटना। बोलो कट करेगा। अब यहाँ से दो इंटरसेप्ट निकलते हैं, एक तो एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि एक्स एक्सिस उसको काट रहा है, पकड़ के। वाई जीरो पकड़ के काट रहा। और काटने के बाद जो पॉइंट निकल रहा है ना, वही एक्स इंटरसेप्ट है। हाँ, अरे बोलो नहीं सर। सर।
समझा। Yes, sir. पॉइंट निकलने का 2 पॉइंट निकलेगा और दोनों के डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, याद है ना आपको? हाँ सर। यानी एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है? पुट y इज इक्वल टू 0. 0. लेकिन उससे पहले की इक्वेशन भी तो देना चाहिए, इक्वेशन तो दिया नहीं। मान लिया इक्वेशन ऐसा है, चलो लिखते जाओ खुद से, मैं तो बस इसके मीनिंग बताते जा रहा हूं, बाकी काम तो तुम्हारा। काटो पीटो जो करना है करो। नंबर 1 एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट लिखना बेटा, गलती से इंटरनेट मत लिख देना। नहीं सर। बराबर है, क्योंकि बहुत बहुत होशियार बच्चे को मैं देखा हूं ऑफलाइन लेक्चर में, इंटरसेप्ट की जगह पे लिखा है एक्स इंटरनेट। लेकिन वाह बेटा समझदार है तू, भगवान भला करेगा। तो y इज इक्वल टू 0 इसमें, अब तू बोलना y इज इक्वल टू 0 होगा तो कैसे निकालते हैं इंटरसेप्ट, पहले मैं आपको बता देता हूं। अरे बोलो। हाँ, हाथ पे से फॉर्मूला लिख दूं, डिराइव करके दे Y दूं? को 0 डाला तो 3 ही बचा। तो सबसे पहले y 0 जब कर रहा हूं तो इक्वेशन एक बन के तैयार होगा, मैं एक निकाल देता हूं, यानी x स्क्वायर प्लस a तो 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, या 2jx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. बोलो ना। यानी x से इंटरसेप्ट का मतलब आपको फाइंड करना है x1 माइनस x2, x1 माइनस कितना x2, ये फाइंड करना होगा। तो तू बोलना x1 माइनस x2। एक बात तो बता, क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट मालूम है ना, अंडर रूट ऑफ डी हाँ अपॉन ए। सर। हाँ तो जब इसके दो रूट होंगे, एक x1 और एक x2, तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 की बातें कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट बोलते हैं, दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ d। तो b स्क्वायर माइनस 4 इनटू ac अपॉन 2। सर। हाँ सर लेकिन एक पॉइंट x का वो ओरिजिन का लेना पड़ेगा ना? क्या? हाँ। वो x1 माइनस x2 में एक 0 होगा ना? क्यों? x2 0 रहेगा। इंटरसेप्ट निकालते वो को ओरिजिन से लेते ना अपन काउंट करने को। ओए देखना, कोई भी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ा कि ओरिजिन से पास करेगा। लाइन ऐसे है, ये दोनों लाइन जो है ना, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक ऐसा है, ऐसा 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 एक ऐसा जा रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो एक्स इंटरसेप्ट। हाँ ऐसा है। हाँ समझा। समझा तुम? वो बोलो। एक लाइन की वजह से ले रहे हैं। हाँ समझा। हाँ सर। तो देखना ऐसा बन जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा 2, एक फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट का, लिख लेना, दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ac अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। ये मैंने डिराइव कर दिया, y इंटरसेप्ट में डायरेक्टली लिख देता हूं, तुम लिख निकाल लेना। y इंटरसेप्ट y1 minus y2, that twice of under root of f square minus bc हो जाता हूं वहां पे। फास्ट लिखना, सवाल भी बहुत सारे हैं। f स्क्वायर माइनस bc अपॉन b। बेटा कहीं कहीं मॉड दिया रहता है, कहीं कहीं मॉड दिया रहता है। मॉड इसलिए दिया रहता है क्योंकि डिस्टेंस होता है, हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, जिसके वजह से मॉड देते हैं अपन। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा? नहीं नहीं, क्या होगा? नहीं सर। देखो एक फॉर्मूला और भी आ गया बेटा y इंटरसेप्ट का, याद रख लेना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के फॉर्मूले। सर हाँ तो नॉन होमोजेनियस के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फिर? थामना रे, आता हूं ना वहां पे, तो रुकना। अच्छा काय गड़बड़ आहे तुम्हाला?
चलो बताऊंगा बेटा, बताऊंगा रे, काय चिंता करता रे। चलो हो गया। हो गया। हाँ यस सर। तो ये कौन सा कंसेप्ट बता दिया मैंने? इंटरसेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट वाला। अच्छा, बाइसेक्टर भी बताया हूं क्या मैं? एंगल सर। बाइसेक्टर बताया हूं नॉन होमोजेनियस के लिए? नहीं, नॉन होमोजेनियस के लिए। नॉन होमोजेनियस के लिए बताया सर। नहीं बताया हूं। तो पहले लिख देना। बाइसेक्टर में वही है बेटा, बाइसेक्टर में वही है। सेम फॉर्मूला होगा क्या सर? हाँ, लिख देना लगे तो। पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, हेडिंग देना, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट कंसेप्ट है और कभी भी बाइसेक्टर इक्वेशन जब निकालना होगा तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना होगा, जो भी मैंने आपको टेक्निक बताया हो। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो फिर वहां से कहानी बहुत ही रोचक है। तो पहले लिखना है इसके स्टेटमेंट। इफ अल्फा कॉमा बीटा, मैंने अल्फा बीटा को मान लिया, इफ अल्फा कॉमा बीटा with a point of intersection, with a point of intersection of the pair of line, of the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c that equals to 0. Alpha beta with the point of intersection of pair of line this, then the equation of angular bisector. मैं कल पूछूंगा सभी कंसेप्ट। सर कल क्लास है? संडे सर कल। तो कल क्या है? संडे ना? संडे है संडे रविवार। तो बेटा क्या फर्क पड़ रहा है? छुट्टी चाहिए क्या आपको? टेस्ट है सर परसों। बाइसेक्टर का वही इक्वेशन जो पहले वाला था, बट x को मैंने x माइनस अल्फा और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर लिया, जहां पे अल्फा बीटा उसके सेंटर है। देखना, यस सर। x को x माइनस अल्फा और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर लिया और फिर कहानी वही। अच्छा, मैंने कुछ टेस्ट की भी बात किया था ना मैंने आपसे? हाँ सर। क्या बातें किया था बेटा? थोड़ा भूल गया मैं, बोलना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेस्ट। ओनली ट्रिग्नोमेट्री का? हाँ, होल ओनली ओनली। इस बार ट्रिग्नोमेट्री, अगली बार अलजेब्रा, फिर तीनों बोले क्या? बेटा ट्रिग्नो ऐसा ना करें, फिर ऐसा टेस्ट ले लो ना, ट्रिगो तो रहेगा ही प्लस पेयर ले लो सर। ट्रिगो के साथ में और कुछ दे दूं क्या बोनस में? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लो सर। यही हार्ड जा रहा है सर। स्ट्रेट लाइन हुआ ना रे ट्रिगो के साथ में। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा और भी दे दूं यार कुछ, क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन। सर उनका हुआ ना सर पहला, तो ये कंबाइन ले लो ना, हुआ था। ट्रिगो प्लस तीनों का कंबाइन हुआ था।
कंसेप्ट जो है ना अभी सिखाया वाला उसका डायग्राम कैसे बनेगा सर? किसका यार? इसका? हाँ सर। इसका हाँ बनाओ ना डायग्राम में, क्या रखा हुआ? दो लाइन ऐसे कट कर रहे हैं, हाँ लाइन ऐसा ओरिजिन का, यहाँ पे x और y इसके इंटरसेक्शन हो गया, बराबर है। यस अब इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाला बाइसेक्टर ऐसा और ऐसा, ए पॉइंट तो निकल जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा। बराबर है। ए पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा बीटा, ये हो जाएगा बाइसेक्टर, दिस एंड दिस वन इज द बाइसेक्टर। और करते क्या है, इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में सेम होता है, वही कंसेप्ट जिससे प्रूफ किया हो पहले आप। यस सर। लेकिन आप कंसेप्ट याद रखो। लेकिन तो मैं काम कर रहा हूं, मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सभी फॉर्मूले तो आप एक सीट बना के आप मुझे भेजिए, हाँ सर। क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और याद रखने के लिए। यस बोलो। हाँ यस सर। तो ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक लेना है? हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री हाँ सर, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ आपको कब टेस्ट करना है? कब टेस्ट? मंडे? हाँ ट्यूसडे दो सर। मंडे को ही रखो सर। मंडे को रखूंगा तो कल छुट्टी दे दूंगा। कभी भी रखो सर। तो चलो मंडे को ही रहेगा, मंडे को ही अपन लेते हैं, तो फिर क्या सोचना क्या उसको। ठीक है, मंडे को टेस्ट रहेगा, कल नहीं रहेगा। सर कौन से पैटर्न क्या कौन से पैटर्न पे? पैटर्न कौन सा दो? मैं ग्रुप में भेजूंगा, पढ़ाई तो करो। हाँ सर। मैं ग्रुप में भेजूंगा डिटेल, ठीक है ना। लेकिन मंडे टेस्ट है सर। सर। और वो ये मत डालो सर, वो न्यूमेरिकल वाले वो टाइप करने नहीं आते। हो गया, क्यों नहीं डालूं? अब जो प्रॉब्लम था वो मैंने सीख लिया, डिजोल्व हो गया। हाँ एक आधा बार दिक्कत हो सकती है, बार बार थोड़ी दिक्कत होगा। हाँ सर। फिर मैं किस लिए हूं? एक आधा बार जाने में दिक्कत हो जाती है, बार बार सेम प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी तो फुल गारंटी है हमारे पास। चलो, तो मैं आ रहा हूं कहां से? क्या था अपना पेयर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन। हाँ, एंगुलर बाइसेक्टर। अब एक की आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आप बहुत देर से बोल रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग देना एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट हेडिंग देना एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन LX plus MY plus M and pair of line AX square plus 2HXY plus BY square plus 2JX plus 2FY plus 3Z equals to 0. Whose point of intersection is point of intersection is x1, y1। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इसका। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सीख ही गया निकालने के लिए। और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो फिर एरिया निकालना बेहद ही आसान है। तो एक फॉर्मूला आपके सामने है। यार मुझे तो लग रहा है यार इतने सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले पे ही टेस्ट क्यों ना ले लिया जाए। जो लाइन था उसको x1 y1 से रिप्लेस कर लिया,
वो वाले फॉर्मूला में n स्क्वायर की जगह पे वो लाइन का ही स्क्वायर हो गया, बाकी तो सब वही है। वो वाले फॉर्मूले में हम अपन क्या कर रहे थे, n स्क्वायर इंटू कर रहे थे ना। हाँ सर। हाँ डायरेक्टली ऐसा n के जगह पे lx प्लस my प्लस n है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। बेटा एक काम करना, एक फॉर्मूले का पूरा एक कंप्लीट सेट बनाओ, बाकी के एक दो कंसेप्ट और भी बचे हैं, वो बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि एक क्लास उस पे लग जाएगा। तो अभी एक काम करना, जितने भी फॉर्मूले के कंसेप्ट के जो बने हुए हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, खास करके किसका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स हर किसी के पास बन जाना चाहिए, और आज शाम तक आप मुझे प्लीज भेज दीजिए। ऐसा मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भेज दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास एक बनते जाएगा ना, बहुत बेहतर होगा बेटा, और लास्ट में आप उसी को अप्लाई करोगे आप। ठीक है, हेलो हाँ सर। यस सर। तो बेटा इतना आज आप करिए, मंडे टेस्ट रहेगा फुल्ली ट्रिग्नोमेट्रिक पे, फिर मिलेंगे अपन बाद में। स्क्रीनशॉट